और आप जैसा देख सकते हैं कि सभी विपक्षी दल, महागठबंधन, कांग्रेस, तीनों लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी, सभी लोग इस बैठक में शामिल हुई और राष्ट्रपति के पद को लेकर के चुनाव होने जा रहा है। एक सत्ता पक्ष की उम्मीदवार है, एक विपक्ष के उम्मीदवार है, संयुक्त विपक्ष। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि आप लोगों को हम लोग सूचना दे सकें कि विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, माननीय यशवंत सिन्हा जी, उनका आगमन 15 तारीख को होने जा रहा है और 15 तारीख को बैठक सभी विपक्षी विधायकों के साथ वो करेंगे और 18 तारीख को चुनाव भी है, वोटिंग का दिन है। तो इस सिलसिले में हम सभी विपक्षी दलों के नेता यहाँ उपस्थित हैं और आने वाले 15 तारीख को यशवंत सिन्हा जी का हम लोग स्वागत भी करेंगे और सभी विधायकों के समक्ष उनका अभिभाषण भी होगा, अपनी बात को रखेंगे। इस प्रक्रिया में आप लोग सब लोग जानते हैं, जितने विधायक होते हैं सभी वोटर होते हैं। तो एक तरह से उनका जो कैंपेन है कई राज्यों के बाद 15 तारीख को बिहार पहुँचे। ये बैठक एक तो ये सूचना देने के लिए थी और एक सूखा को लेकर के पूरे बिहार में लगभग हर जगह सुखाड़ है। सरकार कोई ध्यान नहीं दी और जहां नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है उन नदियों में पानी का स्तर जो है लगातार बढ़ता रहा। लेकिन सबसे बड़ी जो सुखाड़ की जो समस्या है इसका सरकार निदान नहीं कर पा रही। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि जो परेशानी किसानों को हो रहा है, आम जनों को हो रहा है सुखाड़ से, किसान पहले ही से ही तबाह था और इस प्राकृतिक आपदा के बाद और जो है तबाही और कष्ट सहना पड़ रहा है। तो इसमें सरकार को सर्वे करा करके जो हर्जाना है या सिंचाई की व्यवस्था, इसकी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और जहाँ जहाँ बाढ़ की समस्या या जल स्तर जहाँ बढ़ रहा है वहाँ भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं हम लोगों को नुकसान ना पहुँचे। तीसरा एजेंडा 9 अगस्त को हम लोग, पहले 9 अगस्त को क्लियर कर, पहले 9 अगस्त को था, लेकिन मुहर्रम को देखते हुए 7 अगस्त को समूचे बिहार में महागठबंधन के सभी साथी जो हैं हर जिलों में प्रदर्शन करेंगे और इसका आप सब लोग एजेंडा भी जानते हैं और आप लोगों को एजेंडा जो है वो भेज भी दिया जाएगा। तो जो हमारा संयुक्त रूप से जो पूरे बिहार में प्रदर्शन होने जा रहा था 9 तारीख को, और मुहर्रम को देखते हुए उस डेट की तिथि को बदल के 7 अगस्त किया गया है और उसमें 12-13 बिंदु हैं, 12-13 इश्यूज़ हैं जिसको आप लोगों के समक्ष भी हम लोग बांटने का काम करेंगे। तो यहाँ हम लोग सभी लोग हैं और कोई विशेष आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, जो कार्यक्रम में आ तो रहे हैं
लेकिन वो कार्यक्रम पहले से तय है, मिनट टू मिनट। प्रोटोकॉल के नाते तो उसमें हमको भी न्योता मिला है और हम भी उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। अरे कोई हम इंटरव्यू लेने थोड़ी ना आने, और मांगना क्या है, सब तो उनके पास जानकारी है ही है कि बिहार को चाहे विशेष राज्य का दर्जा का हो, विशेष पैकेज का हो, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन ये एजेंडा दूसरा है, क्योंकि ये कोई सरकार द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। ये कार्यक्रम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने तय किया है। तो अपनी बात तो हम लोगों को जहां मौका रहता है हम लोग तो कहते ही, हम लोग तो दिल्ली जा करके हम लोग जो है जाति जनगणना की बात कर देते हैं, तो इसमें हम लोग पीछे थोड़ी ना हटते हैं। अराजकता का कारण तो बेरोजगारी बन रहा है। ये अभी जो हुआ, जहां आप लोगों ने देखा होगा अग्निपथ जो स्कीम इन लोगों ने लॉन्च किया, बेरोजगारी के डर से लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ, और वो जो आक्रोश जो है कैसे तब्दील हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। देखिए, ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले जो जहर फैलाने का काम करते हैं, अब इन लोगों को सचेत होना पड़ेगा कि ध्यान जहां देना चाहिए वहां नहीं दे पा रहे। अब बेरोजगारी की ऐसी स्थिति बन रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, अशिक्षा है, इस तरह का जो माहौल जो पैदा हो रहा है, जहाँ पलायन बढ़ता जा रहा है, वहाँ सचमुच अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो रियल इश्यूज हैं, जो रियल मुद्दे हैं, सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि 2030 तक इंडिया चाइना को सरपास कर लेगा पॉपुलेशन पे। तो क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन पे जरूर पॉलिसी लाना चाहिए देश? ये तो लोकतंत्र में इस विषय पे डिबेट करने की आवश्यकता है। कैसे, अगर सचमुच समस्या है तो इस समस्या का क्या निदान होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि चाइना इतनी बड़ी आबादी के बाद भी बहुत चीज़ों में भारत से आगे क्यों है, इस पे क्यों नहीं चर्चा की जाती है। कहाँ चाइना, कहाँ भारत। चाइना का दूसरी तरफ हिम्मत भी देखिएगा, भारत में घुस गया और लोग यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, गांव बसा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भारत में। इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज, डेवलपमेंट वाइज, हर एक क्राइटेरिया देखिएगा तो चाइना, आफ्टर बीइंग अ highest populated country, still he's in several agendas में वो भारत से आगे क्यों। तो इस पे तो चर्चा होनी ना चाहिए। तो यानी एक तरह से चाइना ने ये भी हम तो क्या बोले, आई एम ओपन फॉर इट, बट इट्स अ डिबेटेबल थिंग। आप जो कह रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर के जिससे सवाल पूछा कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, ये खतरनाक है कि नहीं है, तो ये तो डिबेटेबल चीज़ है। देखना पड़ेगा वाकई में खतरा है कि नहीं है। लेकिन खतरा होता तो चाइना और चीज़ों में कैसे भारत से आगे है, या और मुल्कों से भारत तो है ही पीछे, और भी जो मुल्क हैं उनसे भी आगे है, वो कैसे। अब बदल दिया गया है। भारत भी पहले लाई थी, देखा ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कहीं न कहीं जेडीयू और बीजेपी की साथ हो रही है, क्या कहेंगे? पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग
अब आप तो देखिए रहे, कोई पहला मामला तो है नहीं। इससे पहले भी जो है कई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए, और इसमें मंत्री जी का हम बयान सुने। मंत्री जी ने बोला कि माफियाओं ने कब्जा कर रखा है राजस्व विभाग को, यही उन्होंने कहा है ना। तो 17 साल से तो राजस्व विभाग भाजपा के ही पास है, यानी मंत्री जी का कहने का मतलब है कि या तो भाजपा ही ने माफियाओं से कब्जा करवा दिया है विभाग को, या ये सक्षम है ही नहीं कि माफियाओं से ये विभाग छुड़ा पाए। ये भ्रष्टाचार तो पूरे सूबे में बढ़ी है, और इससे पहले भी तो मदन साहनी जी ने इस्तीफा दिया ही था। उन्होंने भी क्या कहा था कि चारों ओर जो है पूरे बिहार में अफसरशाही छाई हुई है, तो अफसरशाही तो है ही। और नूरा कुश्ती से तो बिहार का नुकसान हो ही ना रहा है। आपको आपत्ति है, हमने तो पहले भी कहा कि एक दूसरे को आपत्ति होते हुए भी एक दूसरे को गाली गलौज कर भी रहे हैं ये लोग, तो इससे भारी नुकसान तो बिहार का हो। कहाँ कोई काम हो रहा है बिहार में भाई? कोई रियल चीज़ों पे कोई आप बता दो, कौन सा ऐसा स्कीम आ गया नई सरकार बनने के बाद? ऐसा कौन सा योजना आया है जिसकी चर्चा हुई है, या कौन सा योजना सफल किया हो पूर्व का जो चल रहा हो, जिससे हमारे बिहार के प्रदेशवासी लाभ पहुंचा हो? एक योजना बता दें। इस सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। आज बिहार को जरूरत है नई सोच की, नई विजन की, नई दिशा की, जो कि इस डबल नहीं ट्रबल इंजन सरकार में पॉसिबल नहीं है। क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो सत्ता का मक्खन जो है, मलाई जो है, सबको चाटना है, इसलिए ना चाहते हुए भी, चाहते हुए भी नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को। अब इससे क्या फायदा क्या नुकसान, आप लोग तो होशियार लोग हैं, आकलन करते ही रहते हैं। तेजस्वी जी, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन मायावती ने भी किया, ममता बनर्जी ने भी किया। क्या जो एनडीए है इस मामले में विपक्ष से आगे निकली, जो कैंडिडेट जो है उन्होंने दिया है द्रौपदी मुर्मू को? विपक्षी कहने में विपराध नहीं नहीं, साथ हो गए आपका। देखिए देखिए कितनी देखिए मजबूत? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष की बैठक हुई और बातें आगे चली। नाम भाजपा के और एनडीए के जो प्रत्याशी थे उनका नाम जो है बाद में आया। हमको लगता अगर पहले अगर नाम वाम आता तो शायद चीज़ें हो सकती थी, बदल सकता था, लेकिन हम लोग विपक्ष के लोग हैं, और जब विपक्ष ने सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया है तो उसके साथ हम लोग जो है खड़े हैं। आप लोग 15 तारीख को एक साथ बैठेंगे, कोई जगह चयनित की गई है और कहीं भी बैठेंगे? मौर्या में, मौर्या तो सूचना आप लोगों को जो है मिल ही जाएगी। नहीं नहीं, वो तो आप लोगों को अपडेट मिल ही रहा है। आप लोगों के तो रिपोर्टर हर जगह रहते ही ना। ठीक है। क्या तो बहुत चीज हो गया। वो हर कोई इशू पे थोड़ी ना किया यार, हर कोई इशू पे थोड़ी ना किया।